नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित जीरो SMT, जहां आपको मिलेगा असली और रियल व्लॉगिंग का मजा। यहां हर वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं नए स्थानों की यात्रा पर, जहां मिलती है आपको भक्ति, रोमांच और जीवन से जुड़े अनुभवों की झलक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां हर सफर खास है और हर वीडियो एक नई कहानी। वेलकम टू सुमित जीरो SMT। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है वृंदावन की इस दिव्य यात्रा में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ उस स्थल पर जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का जीता जागता प्रमाण है। ये है प्रेम मंदिर, जहाँ हर पत्थर से राधा कृष्ण की लीलाएं झलकती हैं, जहाँ हर कोना दिव्यता और शांति से भरा है। आज हम इस मंदिर के हर कोने को देखेंगे, हर झांकी को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इसे प्रेम मंदिर कहा जाता है। प्रेम मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2001 में जगत गुरु कृपालु जी महाराज की प्रेरणा से शुरू हुआ था। लगभग 11 साल की अथक मेहनत और हजारों कारीगरों की नक्काशी के बाद वर्ष 2012 में ये भव्य मंदिर पूर्ण रूप से जनसमर्पित किया गया। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु परिषद ने कराया। मंदिर पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है और इसकी नक्काशी इतनी बारीक है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में राधा कृष्ण भक्ति का केंद्र माना जाता है। प्रेम मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर नगरीय शैली और राजस्थानी शिल्प का मेल है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 125 फीट, लंबाई 190 फीट और चौड़ाई 128 फीट है। सफेद संगमरमर पर बनी बारीक नक्काशियां, राधा कृष्ण की लीलाओं के दृश्य और मूर्तियां इसे और भी दिव्य बनाती हैं। बाहरी दीवारों पर 48 बड़े पैनल बनाए गए हैं, जिनमें श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है, जैसे कालिया नाग पर नृत्य, गोवर्धन पर्वत धारण, रासलीला और माखन चोरी। हर मूर्ति इतनी जीवंत लगती है कि लगता है जैसे कृष्ण लीला वास्तव में हमारे सामने हो रही हो। मंदिर का मुख्य आकर्षण है इसका गर्भगृह, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान है। उनकी संगमरमर की मूर्तियां अद्भुत हैं। राधा कृष्ण का मुखमंडल ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे सजीव हैं और हमें प्रेम और भक्ति का संदेश दे रहे हों। दर्शन के समय जब भजन और कीर्तन गूंजते हैं तो वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि भक्त भावविभोर हो जाते हैं। मंदिर में भक्त घंटों बैठकर ध्यान और भजन में लीन रहते हैं। मंदिर परिसर का सबसे बड़ा आकर्षण है झांकियां। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण, कालिया नाग का मर्दन, ग्वाल बालों संग माखन चोरी, रासलीला के अद्भुत दृश्य और बाल कृष्ण का खेलमय रूप। हर झांकी अपने आप में एक अनूठा संसार है। जब आप इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उस समय में पहुंच गए हैं जब भगवान स्वयं गोकुल और वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे थे। प्रेम मंदिर का विशाल परिसर भी उतना ही मनमोहक है। चारों ओर हरे भरे बगीचे, रंग बिरंगे फूल और सुगंधित वातावरण मन को प्रसन्न कर देता है। सुंदर पाथवे, संगमरमर की रेलिंग और मूर्तियों से सजा हुआ हर कोना भक्ति और शांति का अनुभव कराता है। शाम होते ही यहाँ के फव्वारे रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगते हैं। जब म्यूजिकल फाउंटेन शो शुरू होता है तो पानी की धाराएं संगीत की धुन पर थिरकने लगती है और राधा कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर देती है। यह नजारा देखने के लिए हजारों भक्त रोज यहाँ आते हैं। प्रेम मंदिर में कृष्ण जी के अनगिनत रूपों का दर्शन होता है। बाल कृष्ण का रूप हमें मासूमियत और आनंद की याद दिलाता है। मुरलीधर कृष्ण का रूप आत्मा को मधुर रस में डुबो देता है। राधा संग कृष्ण का रूप दिव्य प्रेम का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि इन रूपों के दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंदिर हमें ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और केवल भक्ति से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। प्रेम मंदिर आने का सबसे बड़ा लाभ है मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि। यहाँ का वातावरण भक्तों को भीतर तक छू जाता है। मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक विद्यालय है जहाँ हमें भक्ति, सेवा और प्रेम का महत्व समझ में आता है। राधा कृष्ण की लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का सार है।
तो दोस्तों, ये थी वृंदावन के प्रेम मंदिर की दिव्य यात्रा। हमने देखा कि कैसे यह मंदिर केवल एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आकर हर कोई स्वयं को ईश्वर के करीब महसूस करता है। यदि आपने अभी तक प्रेम मंदिर का दर्शन नहीं किया है, तो जीवन में एक बार यहाँ जरूर आइए और उस दिव्य प्रेम को महसूस कीजिए जो अनंत है। जय श्री राधे कृष्ण।